हमारा हो गया था 15 तक हो गया था कल, सॉरी 14 तक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। देखो 16 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है ना। अंडर रूट 1 अपॉन, देखो बेटा इसको देखना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx साइन इनवर्स x अपॉन ए। अच्छा बेटा ये आते कैसे, देखो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है आपका। देखो जब आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो हम वहां पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, ठीक है। ये पुट करते हैं तो क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से आप करोगे इसको, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो इजीली इंटीग्रेट कर लोगे आप, ठीक है। अब अगर आपका ये हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो आपका, तो वहां पर पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, ठीक है बेटे। अगर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, ठीक है। ये आप पुट करोगे तो आप इजीली इंटीग्रेट कर लोगे, इस तरह की इंटीग्रेशन है ना। तो आपका बन गया आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर बेटे आपका सॉरी 17, अगर आपका यही सारा का सारा नेगेटिव में हो, आपका सेम इंटीग्रेशन नेगेटिव में हो ना, तो आपका बन जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका आएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक बेटा। यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है तो ठीक है, ए टेन थीटा रखोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी 19 इंटीग्रेशन 1 अपॉन माइनस में बेटे सेम आपका इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो आपका उस केस में आएगा आपका 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। 19 हम आपको यही बता देते हैं, 19 है ना, सॉरी 20 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या होता है इंटीग्रेशन इसका? सर ये 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए, हाँ सेक इनवर्स 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। 21 बेटे सेम इंटीग्रेशन है आपका, ठीक है, बट आपका माइनस साइन आ रहा है, आपका इंटीग्रांड सेम है, दोनों में इंटीग्रांड है ना, इसमें सेम है ना, इंटीग्रांड जिसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रांड, सेम है। तो इसका क्या बनेगा आपका 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बेटे ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया आपके, है ना, यहां तक क्लियर है बेटे आपके, यहां तक क्लियर है आपको, 21 तक क्लियर है ना। आप नेक्स्ट आगे चले, हाँ आगे चलते हैं बेटे। देखो यस सर 22 बेटे इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। 22 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, बेटे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इस तरह का आता है, तो इसको पार्शियल पहले इसके फैक्टर करोगे आप, इसके फैक्टर क्या बनेंगे इसके 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बनेंगे फैक्टर, इसके ये बनेंगे ना फैक्टर। अब बेटे फैक्टर करने के बाद ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन फैक्टर हो गया, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे आपको, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेटे एक ट्रिक से करते हैं, देखो बेटे ध्यान रखना, ये मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखो इनको याद रखना बेटे, जब मैं लिख रहा हूँ देखो ये वाला होता है, सपोज करो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी है x प्लस 5 है ना, और x प्लस 29 की करनी बेटे आपको, तो देख के बताओ इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। देखो बेटे x की वैल्यू सपोज 1 हुई तो लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, लार्जेस्ट नंबर आपका ये वाला l होगा लार्जेस्ट नंबर, ठीक बेटे। ये वाला आपका कौन सा होगा, ये आपका बेटे स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, डायरेक्ट करने का फॉर्मूला 1 अपॉन l माइनस s, 1 अपॉन l माइनस s, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप
1/s माइनस 1/l। तो बेटे इस प्रॉपर्टी को लगा के क्या बनेगा, देखो पार्शियल फ्रैक्शन इसके 1/l कितना बेटे x प्लस 29, और ये कितना होगा आपका x प्लस 29 में से आप सब्ट्रैक्ट करो x प्लस 5 को, तो क्या बचेगा 24, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका हाँ 1/x प्लस 5 माइनस हाँ x प्लस 29। तो बेटे इजीली आपने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। अच्छा बेटे रूल कब लगता है ध्यान रखना, देखो ऊपर 1 हो और बेटे यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म हो ना बेटे वो आपका वेरिएबल टर्म है ना, यहाँ पे देखो लीनियर फैक्टर में लग जाता है, वेरिएबल टर्म आपका फिक्स होता है, तो दोनों में x x आ रहा है ना, यहाँ पे भी लग जाएगा रूल आपका, ठीक है बेटे, इसमें लग जाएगा रूल। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटे आपका सपोज दूसरा एग्जांपल देखो आप, अब आपको करनी है बेटे इसके, देखो ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये बेटे, और ये बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे भी लग जाएगा। देखो क्यों बेटे, वेरिएबल टर्म देखो दोनों में सेम है ना, देखो इसमें देखो ये वेरिएबल टर्म है, देखो सेम है ना, बता सकते हो ना इसमें, इजीली दिख रहा है ना आपको। तो कांस्टेंट टर्म बेटे आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या देखो एल क्या होगा इसमें, एल बताओ, एल एल बेटे इसमें ये वाला होगा, एस इसमें ये वाला होगा, नहीं सॉरी बेटा एल ये वाला होगा, एल ये वाला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये आपका एस होगा आपका। तो क्या बनेगा बताओ, एल माइनस एस, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस हाँ क्या आएगा 2, वेरी गुड वेरी गुड, 1/, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 1/, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अगर बेटे आपने ट्रिक से बहुत इजीली कर लिया, अगर बेटे नहीं, अगर आप ट्रिक से नहीं करते तो क्या लिखते थे, याद है आपको, क्या लिखोगे आप इसको, ax प्लस b अपॉन, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इसमें वैसे, हाँ 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 पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे बेटे, प्लस ए और cx बी का प्लस, वैल्यू फाइंड करेंगे फिर। हाँ ये हाँ इसमें बेटे टाइम लगता था, आपको याद है ना जब आप करते थे 12th में, किए होंगे आपने क्वेश्चन इस तरह से, यस है ना। सर। तो बेटे इसमें देखो आपको ए बी सी डी निकाल लो तब टाइम लगता था, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, हमने देखो शॉर्ट ट्रिक से हमने देखो एक बार में ही कर दिया है कि नहीं। तो इस ट्रिक को बेटे आप समझना, इसे कब इंप्लीमेंट करते हैं, जो जितनी ट्रिक होती है ड्रॉबैक भी होते हैं उनके, ठीक है, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं हो लगेगा। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटे इसमें लगेगा ट्रिक, देखना ये भाई ट्रिक देखो अप्लाई करो इसमें, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 सपोज, और बेटे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 है, इसमें लगा सकते हो, देखना बताओ इसमें अप्लाई होगी बेटे ट्रिक, क्यों नहीं होगी, को वेरिएबल टर्म बेटे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x है, तो यहाँ पर नहीं लगा पाओगे, ये ट्रिक आपकी है ना, इसको तो आपको नॉर्मल वे में जैसे करते थे वैसे ही करना पड़ेगा ना, लॉन्ग वे आपका जो था ना उससे करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे हमारी ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, क्लियर बेटे, यस सर हाँ है ना। अच्छा ठीक बेटे, और देखो और एग्जांपल देखो बेटे, को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप गलती कर देते हो एग्जाम में, देखो जी मैं लिख दिया 2x प्लस 5, ठीक है बेटे, और यहाँ पे लिख दिया बेटे x प्लस 2 लिख दिया बेटे मैंने, तो ट्रिक लगेगी यहाँ पर, नो सर ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा ये वाला। हाँ। अच्छा बेटे ट्रिक लगाएंगे तो बेटे हमें क्या करना है, यहाँ पे x बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा हमें, ट्रिक से करेंगे तो जो 2 कॉमन है तो क्या बनेगा ये x प्लस 5/2 और x प्लस 2, अब बेटे अब लग जाएगी देखो ट्रिक ये वाली है ना, अब लगा लोगे आप, ठीक है ना, अब कर लोगे ना इजीली, तो इन चीजों को देखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो बेटे बेसिकली मेरे को यही सिखाना था आपको, ठीक है, ये ट्रिक सिखानी थी आपको, बहुत सारी चीजें सिखाया करूंगा बेटे बीच बीच में, आपको समझना इन चीजों को, जब मैं आपको बताया करूंगा कंसेप्ट, तो उन कंसेप्ट को बेटे अपने दिमाग में स्टोर करना कहीं पे भी, है ना, लिख लिया करना कि सर ने ये ट्रिक बताई थी हमें, तो अपने हिसाब से लिख लो, कितनी बेस्ट ट्रिक है ना, है कि नहीं, शॉर्ट में जल्दी करने का। तो देखो बेटा इसी में लगा तो आप पार्शियल फ्रैक्शन एडिट कर दो, देखो क्या बनेगा इंटीग्रेशन, करो बेटे पार्शियल फ्रैक्शंस की, क्या बने पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस इज 1/2a, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर में ये है l और ये s है आपका, तो 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a इंटीग्रेट इन dx हो गया बेटे, है ना, तो 1/2a को बाहर निकालो, 1/2a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x माइनस a इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन 1/x प्लस a इंटू डी एक्स। देखो बेटा कोई दिक्कत है यहाँ बताओ किसी बच्चे को, दिक्कत नहीं है बेटे, हाँ 1/2a बेटे, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका 1/x माइनस a, हाँ लॉग हो जाएगा बेटे, 1/x का लॉग होता है ना बेटे। अच्छा अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे बेटे, इसको देखना यहाँ पे देखना, इंटीग्रेशन निकालना है आपको इसका, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x
x माइनस ए डी एक्स निकालना है। तो बेटे लेट कर लो, लेट x माइनस ए इज इक्वल टू टी, देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बेटे क्या बना, देखो दिस बिकम्स, ये तो बन गया डी एक्स डी टी बन गया आपका, डी टी अपॉन टी क्या होता है लॉग टी। क्लियर है? तो बेटे लॉग टी मीन्स x माइनस ए, लॉग x माइनस, क्लियर बेटे? तो यहाँ पे लिखो लॉग x माइनस ए माइनस लॉग x प्लस ए। सिमिलरली बेटे ऐसे ही निकाल लोगे आप, ठीक है? तो क्या बना आपका ये 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट की नीड नहीं है, ठीक है? ब्रैकेट लगाना, ठीक है ना? ये और प्लस आप कांस्टेंट लिख दो। जो आप 12th में पढ़ते हो तो 12th में एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देता है लॉग, है ना? इसलिए लिखा हुआ देखा हुआ 12th में आपने मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो बेटे मॉड भी लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है बेटे, ये है ना पॉजिटिव नंबर होता है हमेशा हमारा, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ, तो बेटे ये आपका 22 फॉर्मूला होगा, जो आपको शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको, ठीक है? कैसे इंटीग्रेशन किया। तो बेटे इस इंटीग्रेशन को आपको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है? अब 23 आइए, 23 देखो बेटा, 23 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब बेटे देखो ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तक क्या था बेटे आपका, वो था आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? तो अब बेटे यहां पे गिवन है, यहां पे गिवन क्या है, यहां पे वेयर ए इज ग्रेटर देन एक्स। क्लियर है? तो बेटे इसको कैसे करोगे आप? तो बेटे सबसे पहले हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे ना, तो कैसे करेंगे देखो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटे? देखना इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी पुट एज ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। क्लियर है? ये लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है बेटा? अच्छा, हमें अपनी ट्रिक लगानी है तो हम क्या करेंगे, वो माइनस कॉमन ले लेंगे पहले बेटे। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका x प्लस ए, है ना? और x माइनस ए बन जाएगा बेटे, आपको माइनस कॉमन ले, देखो इसमें से माइनस कॉमन तो क्या बनेगा, x माइनस ए बन जाएगा ना। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो बेटा माइनस तो पहले से है, इसमें देखो l कौन सा दिख रहा है बेटे, l ये हो जाएगा और s ये हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 अपॉन l माइनस एच दैट इज 2a, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन x प्लस ए, ठीक है बेटा? अब बेटे ये माइनस साइन को अंदर ले जाओ आप, तो देखो क्या बना, 1 अपॉन 2a बेटे एज इट इज, ये क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस साइन लेके आए, हाँ बेटे माइनस साइन को अंदर लेके आए ना। अच्छा, और माइनस 1 प्लस x प्लस ए, ठीक है बेटा? इसको आप 1 अपॉन 2a, बेटे माइनस आपने न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में माइनस बना रहा है, तो अब डिनोमिनेटर में भी बेटे माइनस 1 कॉमन ले लो आप, तो क्या बन जाएगा देखना, a माइनस एक्स बन जाएगा आपका, और प्लस बेटे इसको लिख सकते हैं a प्लस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे इसको, क्योंकि बेटे हमें ध्यान रखना है क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है ना। क्लियर है? हाँ, तो 1 अपॉन 2a बेटे, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन आगे इजीली है ना, क्योंकि बेटे हमें अपना ध्यान देना है हमें। ये तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन भी ट्रिक से कर ली बेटे, यहाँ तक तुमने पार्शियल फ्रैक्शन कर ली ट्रिक लगा के, ठीक है बेटा? ट्रिक लगा हमने कर ली, सॉरी ये यहाँ तक कर ली हमने। इसके बाद हमें कंडीशन दे रखी थी a बड़ा है, तो इसका मतलब a माइनस एक्स होना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो बेटा अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटे इसकी आपने वैल्यू क्या निकाली, ये वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन 2 बेटे बाहर निकाल दिया आपने, ठीक है? अंदर बचेगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत बेटे किसी बच्चे को? ठीक है ना बेटा यहाँ तक? अच्छा, 1 अपॉन 2a बेटे, इसको 1 अपॉन 2a लिखा बेटे, इसको इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो आप, है ना, अलग इसके साथ कर दो, 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत बेटे यहाँ किसी बच्चे को? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अच्छा बेटे अब हमें इंटीग्रेशन करना बेटे इस वाले टर्म का, देखना बेटे इसको देखना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, देखो थोड़ी जगह यहाँ पे दिख रही है मेरे को, तो यहीं पे कर देता हूँ। देखो बेटा इंटीग्रेशन समझना इन चीजों को, इंटीग्रेशन कर रहे हो, देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा? तो लेट करो, लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट दिस, क्या बना आपका माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर? तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बेटा डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी नहीं बन जाएगा, देखो दिस इंप्लाइज, ठीक है? तो इसको लिखो माइनस डी टी अपॉन टी, ठीक है बेटा? माइनस डी टी अपॉन टी, ये इसको टी लिया ना, ये माइनस एक्स को आपने। क्लियर है? तो क्या बना आपका माइनस डी टी अपॉन टी, बेटे माइनस डी टी अपॉन टी क्या होता है, माइनस लॉग टी, और टी बेटे क्या है आपका माइनस लॉग ए माइनस एक्स।
तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन, इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस लॉग ए माइनस एक्स। बेटा इसका क्या रहेगा आपका, लॉग ए प्लस एक्स ही रहेगा बेटा, इसका कोई प्लस साइन है, ठीक है। तो क्या बना आपका, दिस बिकम्स 1/2 के बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये बेटा ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गया, आप मोड लगा सकते हो, ठीक है बेटे। कंडीशन गिवन थी बेटे हमें ए ग्रेटर देन एक्स था, इसलिए तो दोनों में बेटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो वो क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस, पहला वाला देखो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था बेटे, 1/x स्क्वायर माइनस, इसको क्या होता है 1/2 है लॉग एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है बेटा। ये क्या होता है आपका इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, याद रहेगा बेटा आपको, क्लियर है। 24। यस सर। अब देखो बेटा, अभी तक बेटे आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, बट 3 टाइप के इंटीग्रेशन थे बेटे आपके, देखना इसके क्या क्या थे आपके। एक तो बेटा था आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेटे ये ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखना ये दो बनते हैं आपके, एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बेटे मतलब आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटे इनके आपके 3 फॉर्मूले बनते हैं। एक तो बेटे ये वाले फॉर्मूले बनते हैं आपके न्यूमरेटर में है आपके, है ना बेटे। एक डिनोमिनेटर 1 वाले भी बनते हैं, 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बेटे, 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो बेटे ये वाला हमने पढ़ लिया, इसका क्या होता है, ये वाला साइन इनवर्स होता था इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है बेटे, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं अभी बेटे इनको लिखूंगा, पहले मैं इन दोनों को लिखूंगा, पहले इसको लिखूंगा उसके बाद इसको लिखूंगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटे, ये किसमें डिनोमिनेटर में बेटे आपके, इंटू डी एक्स, क्या होता है आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट, ठीक है बेटे। अब आपको चाहिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, बेटे ये चाहिए। तो बेटे कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको बेटे याद है, इसमें रिप्लेस कर दो बेटे, रिप्लेस ए स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर। तो देखो बेटा क्या बना आपका, दिस बिकम्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। क्या करना बेटे, रिप्लेस ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिखना है बस आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छी ट्रिक रहेगी बेटे लर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेटे, ये आपने बेटे लिख ही रखा है आपने, देखो 1/1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख रखा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना। तो देन अब लिखो 26 फॉर्मूला, देखो बेटे क्या रहेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो बेटे ये तो डिनोमिनेटर में थे, अब न्यूमरेटर में आ जाएंगे आपके सेम फॉर्मूले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक बेटे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, क्लियर। 27, तो बेटे 27 कैसे आएगा आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटे सेम फॉर्मूला है, आप क्या कर दो इसमें रिप्लेस कर दो बेटे ना, रिप्लेस ए स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ए स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर, देन दिस बिकम्स 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, क्लियर बेटे आपको। अच्छा ये तो बेटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर में बेटे आपका एक और बनता है फॉर्मूला आपका ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक बेटे, न्यूमरेटर में आ रहा है ना। हाँ 1/2 बेटे, ये फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट टर्म तीनों में लगभग सेम जैसा रहता है एक, ये क्या आएगा आपका 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक बेटे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाता है बस, इसमें ये फॉर्मूले आते हैं प्लस सी, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत बेटे, नंबरिंग में क्यों गलती हुई है कि देखना, चेक करना, नंबरिंग में कहीं गलती की है क्या हमने, इंटीग्रेशन फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 छूट गया बेटे, देखो 15 छूट गया ना आपका, क्योंकि टोटल फॉर्मूला 29 है बेटे, आपने 12 तो ही पढ़े होंगे ना, 15 छूट गया बेटे से, बेटा स्किप होगा 29, ठीक है बेटा। कब तैयारी करते हो आईआईटी के तो 29 फॉर्मूले बोलते हैं ना, 29 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, फोर्स करते हैं ना टीचर, इसलिए फोर्स करते हैं, ठीक है। तो बेटे क्योंकि फॉर्मूले 29 है बेटे, एक मैंने मिस किया है, देखो अब बेटे 29 वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट बेटे ये वाला, एक तो है e टू द पावर ax cos bx इनटू dx, समझ रहे बेटे इसको, ये वाले इंटीग्रेशन बहुत ही लर्न करना, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला तो लिख देता हूँ, फॉर्मूला इसका ही होता है e टू द पावर ax अपॉन, देखो बेटा एक जो x का e टू द पावर ax जो कोएफिशिएंट होता है वो आपका a ले लिया, और cos bx का ले लिया आपने, है ना बेटा, cos bx ले लिया, तो क्या होता है आपका, एक तो बेटे दो फॉर्मूले होते हैं आपका, साइन और कॉस वाले होते हैं, तो चलो पहले साइन वाला लिख देता हूँ, साइन वाला लिख देता हूँ, चलो साइन वाला, साइन bx, ठीक है ना। तो बेटे यहाँ पर कोएफिशिएंट साइन है ना, साइन bx, तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में, ठीक है बेटा। अब आएगा a इंटू साइन bx माइनस b इंटू cos bx और प्लस c, ये बेटे फॉर्मूला होता है। अच्छा अब बेटे इस फॉर्मूले को ट्रिक से कैसे लर्न करोगे, इसकी बेटे ट्रिक बना रखी है, देखो बेटे एक मैंने, देखो कैसे ट्रिक से, देखो डायरेक्ट करेंगे बेटा इसको, तो कैसे लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटे, ये तो डिनोमिनेटर में आपको आना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा न्यूमरेटर में कैसे लिखोगे बेटे, e टू द पावर ax, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax और sin bx एज इट इज, माइनस, फिर माइनस लगाओगे फॉर्मूले में ना, और साइन, सॉरी अब लिखो बेटे e टू द पावर ax एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन bx, क्लियर है। तो बेटे ये कोई फॉर्मूला, ये बेटे ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है बेटे, ये जो ट्रिक है, जैसे मैं लर्न करता था 12th में मैं पढ़ता था तो कैसे लर्न करता था, वो अपनी ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगा बेटे आपका ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, क्या होता है e टू द पावर ax इंटू इंटू a इंटू, हाँ साइन bx बेटे एज इट इज माइनस e टू द पावर ax एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन bx cos bx इंटू bx cos bx हो गया बेटे, sin bx cos bx इंटू बेटे चेन रूल से इंटू bx का b हो जाएगा, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो बेटा इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे, ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है, ax कॉमन आ रहा है, थ्रो आउट e टू द पावर ax आ रहा है बेटे कॉमन, है ना, तो क्या बचा देखो a sin bx माइनस b cos bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर, प्लस कांस्टेंट, ठीक है बेटे। एंड 30 बेटे एक्चुअल में आप देखोगे ना 29 फॉर्मूले बनते बेटे, है ना, मैं लिख रहा हूं वो थोड़ा सा मेरे पे मैंने गलती कर दी लिखने में ना, आप चेक कर लेना उसको काउंटिंग में, e टू द पावर ax इंटू cos bx इंटू dx, तो e टू द पावर ax क्या बना बेटे, e टू द पावर ax अपॉन फॉर्मूला इसका क्या बना, e टू ax प्लस b स्क्वायर, है ना, a cos bx माइनस प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है, इसी ट्रिक से लिख रखा है बेटे, है ना, प्लस सी, जैसे बेटे करोगे देख लो, आप डायरेक्ट करोगे ना तो कैसे बनेगा, तो डायरेक्ट करोगे इसको तो देखो e टू द पावर ax एज इट इज, सॉरी बेटा अभी लिख जाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आएगा बेटे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax और cos bx एज इट इज माइनस, ठीक है बेटे, e टू द पावर ax एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx, cos है बेटा, cos है ना, इसमें लगा रहे हैं ना इस वाले में, cos bx, तो क्या बना देखो, ये तो बनेगा e टू द पावर ax इंटू a, ठीक है, और cos bx एज इट इज माइनस e टू द पावर ax एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx क्या होगा बेटे, माइनस sin bx इंटू b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर से आपको कॉमन लेना है e टू द पावर ax कॉमन लेना है, तो देखो सेम आ जाएगा रिजल्ट, a cos bx प्लस b sin bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
तो बेटे ये आपके 29 फॉर्मूले हुए इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो ये बेटे बहुत अच्छे से लर्न करने हैं आप लोगों को, ठीक है। और ये पर डे लर्न करने हैं, पर डे इनको रीड करोगे, है ना, पर डे रीड करोगे आप इजीली, इनको पर डे रीड करना है आपको, समझ के, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल दिस, इस तरह से लर्न करोगे आप, तो बेटे आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे 15 डेज में, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका बेटे, ये आपका होमवर्क है, पर डे वाला होमवर्क है आपका, ये होमवर्क पर डे का होमवर्क रहेगा, मैं बोलूं ना बोलूं पर ये आपको समझना है आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन लर्न करने हैं आपको। अगर बेटे आपने इंटीग्रेशन लर्न कर लिए तो देखो आपको बता रहा हूं 20% सिलेबस तैयार हो गया आपका, मैं 25% कर देता हूं इसको, चलो। को बेटे पता है बेसिक इंटीग्रेशन है, अगर बेसिक इंटीग्रेशन आप भूल जाते हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको पता है न्यूमेरिकल जो सॉरी जो यूनिट 4 या यूनिट 5 टोटली इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके अच्छे से लर्न करने हैं फॉर्मूले, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। Okay, thank you.